नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी सीरीज लेट्स अंडरस्टैंड एसबीआई करंट अकाउंट। इस सीरीज में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के करंट अकाउंट को वन टू वन डिस्कस करेंगे। जैसे एसबीआई करंट अकाउंट के बेनिफिट क्या है, एसबीआई करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस क्या है, एसबीआई करंट अकाउंट के क्या चार्जेस हैं, क्या डिसएडवांटेज है। और दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहें क्योंकि मैं बताऊंगा आपको वो चार्जेस जो आपको परेशान कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं एसबीआई प्लैटिनम करंट अकाउंट, जिसका मंथली एवरेज बैलेंस 10 लाख रुपए है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि बैंक अपने प्रोडक्ट के फीचर्स, बेनिफिट और एडवांटेज बहुत बेहतरीन तरीके से बताता है, परंतु अपने चार्जेस या डिसएडवांटेज को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करता है। इस वीडियो में हम हर एक फीचर के साथ उसके चार्जेस या डिसएडवांटेज को डिस्कस करेंगे। दोस्तों प्लैटिनम करंट अकाउंट में मंथली एवरेज बैलेंस आपको 10 लाख रुपए रखना होता है, और यदि आप 10 लाख रुपए मेंटेन नहीं करते तो इसके चार्जेस इस प्रकार से है। जैसे यदि आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 5 लाख के नीचे था तो आपको 8,000 प्लस जीएसटी पर मंथ पे करने होंगे, और यदि उसी महीने आपका जो मंथली एवरेज बैलेंस है वो 5 लाख के ऊपर रहा तो आपको 4,000 प्लस जीएसटी पे करने होंगे। दोस्तों इस अकाउंट का एडिशनल फीचर ये है कि इस अकाउंट में आपको 2 करोड़ पर मंथ तक कैश डिपॉजिट एब्सोल्युटली फ्री मिलता है, यानी उसके आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। वहीं यदि आप 2 करोड़ से ज़्यादा कैश डिपॉजिट करते हैं तो आपको 75 पैसे पर 1000 के हिसाब से पे करने होंगे, यानी मिनिमम 50 रुपये और मैक्सिमम 20,000 रुपये प्लस जीएसटी। दोस्तों इस अकाउंट के साथ आपको मिलती है 1500 मल्टी-सिटी चेक लीव्स पर मंथ फ्री, और यदि आप 1500 के ऊपर चेक लीव्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 रुपये प्लस जीएसटी पर चेक लीव के हिसाब से पैसे खर्च करने होंगे। नॉर्मली 25 चेक लीव्स की एक चेकबुक होती है तो उसके लिए 75 रुपये, और 50 लीव्स की चेकबुक के लिए आपको 150 रुपये प्लस जीएसटी खर्च करने होंगे। दोस्तों इस अकाउंट में आरटीजीएस और एनईएफटी बिल्कुल फ्री है, यानी आप ब्रांच से भी यदि आरटीजीएस और एनईएफटी करवाते हैं तो उसके भी आपको कोई चार्जेस नहीं लगते। और वहीं इस अकाउंट में जो डिमांड ड्राफ्ट है, अनलिमिटेड डिमांड ड्राफ्ट फ्री है, यानी आप जितना मर्जी डिमांड ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं ब्रांच से वो बना सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस अकाउंट में आपको मिलती है फ्री कैश विड्रॉल फ्रॉम होम ब्रांच, यानी होम ब्रांच में आप जितना मर्जी चाहे कैश विड्रॉल कर सकते हैं, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। वहीं नॉन होम ब्रांच में आप 2 लाख रुपए पर डे के हिसाब से कैश विड्रॉ कर सकते हैं, बट उसमें भी कंडीशन ये है कि आप खुद, यानी जो ऑथराइज सिग्नेटरी है वो खुद ही कैश विड्रॉ कर सकता है, कोई थर्ड पार्टी कैश विड्रॉ नहीं कर सकता। दोस्तों इस अकाउंट में आपको जो 22,000 एसबीआई की ब्रांचेज हैं वहाँ पे आप विड्रॉल और डिपॉजिट की सुविधा ले सकते हैं, परंतु वहीं यदि नॉन होम ब्रांच में आप कैश डिपॉजिट करते हैं तो उसकी पर डे की लिमिट 5 लाख है, यानी आप किसी भी ब्रांच में 5 लाख से ज़्यादा कैश डिपॉजिट नहीं कर सकते। दोस्तों इसके साथ इस अकाउंट में आपको कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग बिल्कुल फ्री मिलती है, इसके लिए आपको कोई भी चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। दोस्तों इस अकाउंट में आपको मंथली स्टेटमेंट भी बिल्कुल फ्री मिलती है। वहीं डुप्लीकेट स्टेटमेंट अगर आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए पर पेज के लिए आपको 100 रुपीज़ प्लस जीएसटी पे करना होगा। नॉर्मली एक पेज में 40 एंट्रीज आती हैं, तो उसके हिसाब से आपके जितने भी पेजेस होंगे उस हिसाब से आपको चार्जेस पे करने पड़ सकते हैं। दोस्तों इस अकाउंट को यदि किसी दूसरी ब्रांच में आप ट्रांसफर करते हैं तो एब्सोल्युटली फ्री है, उसके लिए आप कोई चार्जेस नहीं है। इस अकाउंट में आपके एसएमएस चार्जेस के भी कोई चार्जेस नहीं है, वो भी बिल्कुल फ्री है। वहीं दोस्तों इस अकाउंट में आपको एक प्रीमियम बिजनेस डेबिट कार्ड मिलता है जिसकी विड्रॉल लिमिट 2 लाख पर डे है। अब दोस्तों चलते हैं इसके कुछ चार्जेस पे या डिसएडवांटेज। देखिए हम बात करते हैं आउटस्टेशन चेक कलेक्शन। देखिए आउटस्टेशन चेक कलेक्शन में यदि आपका 10,000 रुपये तक का चेक है तो आपको 50 रुपये प्लस जीएसटी, 10,000 से लेकर 1 लाख तक आपको 100 रुपये प्लस जीएसटी, और 1 लाख के ऊपर का यदि आपका कोई चेक है तो 200 रुपये प्लस जीएसटी पे करने पड़ सकते हैं। दोस्तों अब आते हैं इसके अकाउंट कीपिंग चार्जेस पे। देखिए एसबीआई हर साल अकाउंट कीपिंग चार्जेस के नाम पे आप पे 550 रुपये प्लस जीएसटी चार्ज करता है, यानी हर साल आपको इस अकाउंट के लिए एसबीआई को 550 रुपये प्लस जीएसटी पे करने होंगे। तो दोस्तों अब आते हैं अकाउंट क्लोजिंग चार्जेस पे। देखिए यदि इस अकाउंट को आप 14 दिन के अंदर क्लोज करवाते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे नहीं करना। ऐसा इसलिए क्योंकि या तो आपको अकाउंट के कोई फीचर्स मिस सेल बताए गए हैं, या कई बार क्या होता है कि अकाउंट खोलने में या नाम में कहीं मिस स्पेलिंग में गलती हो जाती है। तो उस केस में यदि आप 14 दिन के अंदर इस अकाउंट को क्लोज करते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस नहीं है। वहीं यदि 14 दिन के बाद और 1 साल के अंदर आप क्लोज करते हैं तो फिर आपके एरिया के हिसाब से और इंडिविजुअल और नॉन इंडिविजुअल के हिसाब से डिफरेंट चार्जेस है। तो जानिए वो चार्जेस क्या है। देखिए यदि आपका इंडिविजुअल अकाउंट है तो रूरल एरिया में आपको 300 रुपये प्लस जीएसटी,
और वहीं अगर रूरल एरिया में अकाउंट नहीं पड़ता तो 500 रुपये प्लस जीएसटी पे करने सकते हैं। वहीं यदि ये नॉन इंडिविजुअल अकाउंट है तो रूरल एरिया में आपको 400 रुपये प्लस जीएसटी, और यदि ये रूरल एरिया में नहीं पड़ता तो आपको 600 रुपये प्लस जीएसटी पे करने पड़ सकते हैं। वहीं इस अकाउंट को यदि आप 1 साल के बाद क्लोज करवाते हैं तो आपको कोई भी चार्जेस पे करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ हमने इस करंट अकाउंट को डिटेल में डिस्कस किया। ये करंट अकाउंट यदि आपके बिजनेस ट्रांजैक्शन को सूट करता है तो इसे बैंक में जाकर जरूर खुलवाइए, परंतु इसे खुलवाने से पहले इसके जो रिवाइज बेनिफिट और चार्जेस हैं उसको एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि जो बैंक है वो कभी भी आपके जो फीचर्स है और चार्जेस है उसको चेंज कर सकता है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।